बाबा सिद्दीकी से मेरे बहुत पुराने रिलेशन थे। वो मेरे लड़के के दोस्तों में से था। मैंने उनको कांग्रेस के अंदर जो है इंट्रोड्यूस किया था 1980 में, जब अहमद जकरिया एमएलए थे। लेकिन अब ये इंसिडेंट जो हो गया है, तो पॉलिटिकल लीडर्स को पब्लिक में तो जाना ही पड़ता है, और अगर उनकी लाइफ सेफ नहीं है कि लोग कहीं से भी किसी वजह से हायर करके और फिर जो है वो उन लोग बाहर वालों को इस्तेमाल करते हैं, तो अब यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या रह गई है। लोग अपने आप को सेफ नहीं समझते, और पुलिस का सिर्फ इतना ही रोल रह गया है कि वो जब इंसिडेंट हो जाता है पंचनामा करेंगे और केस रजिस्टर कर देंगे और बात खत्म हो जाएगी। सर, आपके काफी करीबी दोस्त है बाबा सिद्दीकी, जैसा आपने जिक्र किया, आप उनके परिजनों से मिलने के लिए लीलावती अस्पताल भी पहुंचे थे। क्या सिचुएशन है वहां पर? बहुत सारे बड़े बड़े मिनिस्टर्स, एमएलए, एमपी और होम मिनिस्टर भी वहां पर पहुंचे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि उन्हीं की सरकार है? अब सरकार तो जिसकी भी हो, जहां तक के जनता है, जनता को सेफ महसूस करना चाहिए ऐसी सरकारों से। यानी कोई एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के मुकाबले में ज्यादा जो है एक्टिव या सेफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में नहीं रहती। इसमें तो किसी की भी हुकूमत हो, और खास तौर से बीजेपी के अंदर तो इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि लोग जो है अपने आप को सेफ समझते ही नहीं है, कोई केयर करता ही नहीं है। उनको सिर्फ अपनी गद्दी से मतलब है, उनको अपनी सरकार के कंटिन्यू होने से मतलब है। लेकिन नेता सुरक्षित नहीं है सर, इसको लेकर कई कड़े कानून बनने चाहिए, उसको लेकर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि आप पूर्व खासदार रहे हैं। नेता के अलावा आम जनता भी तो सेफ होना चाहिए। नेता लोगों के लिए तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहेगा, जिसका कोई खास सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए कि नेता तो पब्लिक में फंक्शंस के अंदर लोगों के बीच जाएंगे, लोग आके उनसे मिलेंगे। अब कौन आने वाला जो है किस इरादे से आके उनसे मिल रहा है, और वो कहीं जहां पर भी फंक्शन में जा रहे हैं वहां वो कितने सेफ है अपने आप को, ये असर्टन करना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि नेता को तो पब्लिक में जाना ही है, पब्लिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना ही है। तो ये तो इसके ऊपर बड़ी मुश्किल है कि कोई एक फॉर्मूला तय हो जाए कि भाई ठीक है, ये नेता लोगों के लिए ये सेफ्टी हो। सिर्फ इतना हो सकता है कि नेता को एक्स्ट्रा जो है वो पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाता है। इस मुश्किल घड़ी में बाबा सिद्दीकी के समर्थकों को और परिवार वालों को आप क्या मैसेज देंगे? मैं बाबा सिद्दीकी के साथियों, दोस्तों और रिश्तेदारों को ये मैसेज देना चाहता हूं कि हिम्मत बिल्कुल हारना नहीं चाहिए। बाबा सिद्दीकी एक मशहूर शख्सियत थे, लोग उनसे प्यार करते थे, और उनके बताए हुए रास्ते पे और उनके साथ में जिन लोगों ने काम किया है वो अपना काम वैसे ही जारी रखें। वो सबसे बड़ी जो है वो उनके लिए बात होगी। सर, जिस तरीके से आपको भी इससे पहले धमकी मिल चुकी है, तो कहीं ना कहीं सर हर बड़े शख्स के पीछे कोई ना कोई होता है, कोई ना कोई धमकियां देता है लोगों को। तो आप इस बारे में क्या महसूस करते हैं? आपको और आपकी मिसेस को भी जो है धमकियां मिलती ही रहती है आए दिन, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं तो एक खास इंसिडेंट भी बताता हूं कि साल भर पहले मेरे साथ में एक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस एमसीए के अंदर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर मैं मीटिंग अटेंड करने गया था, मैं और मेरी मिसेस। और वहां पर मुझे धमकी डायरेक्ट ऐसी दी गई कि तुमको मैं जी पे गोली मारूंगा। और सामने जब ये बात कही गई तो ये महसूस हुआ कि हम कहीं पर भी प्रोटेक्टेड नहीं है। मैं एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, और मैं अपने आप को भी सेफ नहीं महसूस करता, मेरी मिसेज भी सेफ नहीं महसूस करती। इसलिए कि हम लोगों ने ये वॉच किया है कि हमारे घर के बाहर और हमारी ऑफिस के बाहर जो है लोग घूमते रहते हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जासूसी कर रहे हैं, ये वॉच कर रहे हैं
कि ये कब आते हैं कब जाते हैं, तो हमको जो है उससे काफी डर लगता है। और उसके लिए हमने एप्लीकेशन भी किया था पुलिस को, कमिश्नर ऑफ पुलिस को, कि हमको प्रोटेक्शन आप दीजिए, हम ऐसा हमारी जान को ऐसा खतरा है। सर, इसी चीज को लेकर एक जान इससे पहले बांद्रा के एक नामचीन नेता पूर्व मंत्री की जा चुकी है, आपके करीबी दोस्त रहे हैं। कहीं सिक्योरिटी रीजंस ऐसे ना हो, पुलिस जो है बाद में पहुंचे और कुछ हादसा हो जाए, तो उस चीज की अवेयरनेस को लेकर हुकूमत से आप क्या अपील करेंगे? हुकूमत से ये अपील करेंगे कि उनका जो पुलिस फोर्स है वो काफी एक्टिव होना चाहिए और उनका सर्वेलेंस होना चाहिए, देख रेख होना चाहिए और उनकी कंप्लेन पे फौरन एक्शन होना चाहिए, तो लोगों को कॉन्फिडेंस होगा। और नहीं तो ऐसे इंसिडेंट्स जो है लोगों को मारने के, ये तो मुंबई के अंदर बहुत जमाने से होते चले आ रहे हैं और आगे नहीं होंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की कि वो अपने पुलिस फोर्स को बराबर ट्रेन करें स्पेसिफिकली, कि वो कैसे जो है लोग सस्पिशियस कैरेक्टर के लोग अगर नजर आए तो उनसे पूछताछ करें और उनके खिलाफ एक्शन लें। मैडम, आप जैसे लोगों को अगर धमकियां मिल सकती है तो आम इंसान के साथ क्या होता होगा, आम जनता का क्या हाल होगा, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो मुश्किल है बताना। अभी के जो हालात हैं वो तो सबसे पहली बात तो आम जनता ही भुगत रही है ज्यादातर, और पॉलिटिशियंस का तो बुरा हाल है ही, ऑपोजिशन लीडर्स एक दूसरे के दुश्मन है ही, वो तो आप देख ही रहे हैं। सो नाउ इट इज बिकम नेचुरल, इट्स बिकम रूटीन